भूतगणाधिसेवितं कफेत्तजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बंधु भक्तजन सबको विदित कराया जा रहा है। चल रही भागवत भक्ति भक्तों की चर्चा रूपी सत्संग सत्र आज पंचम दिवस पूज्य महाराज श्री परसोत्तम शरण जी महाराज के मुखारबिंद से भागीरथी ज्ञान गंगा में आज पंचम दिवसीय ज्ञान गंगा में गोते लगाकर अपने जीवन को कृत्यार्थमय बनाएं। चल रही ही असहाय जीव जंतुओं के हितार्थ ये भक्ति भाव चर्चाएं, जिसमें आप श्रवण कर गोते लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं और असहाय जीव जंतुओं की सेवा कर पुण्य के भागीदार बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नमवीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्हंससमारभ्य शनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। युन्त प्रवेश मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम पुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्माश्रुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुक शोषणकास्मभिं। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन की बास। श्री हरि जो आय विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भागवत के तुम मम पदरज आय। भवे भवे यथा भक्ति तब पादयोस्तव जायते, तथा कुरु सदेवेश नाथस्तं नो यतः प्रभु। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे जय हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सब लोग हरे हरे। जय हो।
कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जय हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोले भागवत भगवान की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की जय, श्री बरसाने वाली की, श्री गिरिराज महाराज की, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा सर्वेश्वर भगवान एवं मेरे ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके भगवान की सुंदर सुंदर चरित्रों का श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। श्री बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा हम सब ऊपर हो रही है। आइए ठाकुर बिहारी जी महाराज के चरणों का वंदन करते हुए पंचम दिवस तरफ हम प्रवेश करते हैं। आज पंचम दिवस का कथा का कार्यक्रम है। कल आपने श्रवण किया, गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ मास में कथा का शुभारंभ किया था। किस लिए? अपने भाई धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए। और सचमुच ही आषाढ़ मास में यह कार्यक्रम रहा, आषाढ़ के महीने में। और धुंधुकारी ने श्रवण किया और श्रवण करके धुंधुकारी स्वयं एक दिव्य रूप में प्रकट होकर के भागवत की महिमा का मुक्त कंठ से वर्णन कर रहा है। धुंधुकारी ने कहा, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताश्रवणे स्थिते। भैया सचमुच ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से पाप भी कांपने लगता है। और धुंधुकारी ने कहा, अस्मिन् वे भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि अकथा साविणं पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितमः। धुंधुकारी स्वयं कहता है, अस्मिन् वे भारते वर्षे है, जो भारत में जन्म लेने के बाद भी, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी वो भगवान की कथा से दूर रहता है, भगवान की नाम से दूर रहता है, भगवान की कीर्तन से दूर रहता है, उसका जीवन निष्फल है। निष्फलम जन्म कीर्तितमः, उसका जीवन बेकार है। इस मनुष्य जीवन प्राप्त होने के पश्चात भी भगवान की कथा से दूर रहता, उसका जीवन निष्फल है, निष्फल है। इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवी देवता भी महाराज तरसते हैं कि प्रभु हमें भारत में जन्म दो, भारत में जन्म दो। भागवत की पंचमी स्कंद में स्वयं देवी देवता कहते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम शिवदूत स्वयं हरि। प्रभु हमें भारत में जन्म दो, भारत में जन्म दो, क्योंकि ये भारत में ही कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भारत में ही कथा की महिमा का वर्णन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर सेवा, नाम संकीर्तन, ये भारत में ही दिखाई पड़ता है। अन्य लोक में आपको दिखाई नहीं पड़ता। चाहे सत्यलोक हो, चाहे शिवलोक हो, चाहे वैकुंठ ही क्यों ना हो, वैकुंठवासी भी भारत की महिमा का वर्णन करते हैं। भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं महाराज। धुंधुकारी कहता है, जिसने भारत में जन्म लेने के पश्चात भी भागवत कथा से दूर रहता है, भगवान का नाम से दूर रहता है, निष्फलम जन्म कीर्तितमः, उसका जीवन बेकार है, वो जीते ही मुर्दे के समान है। भागवत की महिमा का वर्णन धुंधुकारी स्वयं कहता है, विद्यते हृदय गंतेश
छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताश्रवणे कृते। जिसने भागवत का श्रवण कर लिया उसका हृदय से पाप दूर हो जाता है। सर्व संशय, उसके जीवन में जो संशय है वो दूर हो जाता है। और क्षीयन्ति चास्य कर्माणि, उसका कर्म भी छीन हो जाता है इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से। महाराज इस तरह से भागवत की महिमा का वर्णन कर रहा है धुंधुकारी, अद्भुत रूप से भागवत की महिमा का वर्णन कर रहा था। उस समय महाराज भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद आकर के कहा, धुंधुकारी तुम्हारे लिए ठाकुर जी ने विमान भेजा है, चल तू बैठ विमान में और तू हमारे साथ चल, मैं तुम्हें वैकुंठ लेके जा रहा हूं। जैसे ही महाराज धुंधुकारी को भगवान के पार्षद विमान में बैठाने के लिए उद्धृत हो गए, उस समय गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आप कथा तो सब लोगों ने श्रवण किया था, लेकिन विमान केवल धुंधुकारी के लिए ही आया। कथा तो सारे गांव वासियों ने कथा श्रवण किया था, केवल धुंधुकारी को ही विमान क्यों आया? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनितान विमानानि न तेषां युगपत्कृतः। सबके लिए विमान आना चाहिए था, सबके लिए समान है, भगवान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए था, केवल धुंधुकारी के लिए क्यों आया? गोकर्ण जी ने कहा, जब भगवान के पार्षद ने कहा आपका बात सही है, कथा तो सब लोगों ने श्रवण किया, लेकिन श्रवण में भी भेद है, फर्क है। भले ही सुना, पंडाल में लोग बैठे, शरीर बैठा, लेकिन मन कहीं था। केवल बैठने से नहीं होगा, बैठने के साथ साथ मनन चिंतन स्मरण करना भी है। हम कथा श्रवण तो करते हैं, लेकिन मनन चिंतन स्वाध्याय कर नहीं पाते। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। सब लोगों ने कथा तो श्रवण किया, लेकिन मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। लेकिन धुंधुकारी ने कथा श्रवण भी किया, मनन भी किया, चिंतन भी किया, अपने उद्धार के लिए भगवान से पुकारा भी, तब इसके लिए विमान आया। अगर आपको विमान दोबारा चाहिए तो आप मनन चिंतन के साथ साथ आप कथा दोबारा श्रवण करो, अवश्य ही आपके लिए विमान आएगा। क्योंकि अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं सुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। हमारे ग्रंथों में लिखा है, अदृढ़ं च हतं ज्ञानम। अगर दृढ़ता पूर्वक हम श्रवण नहीं करते, चिंतन नहीं करते, चाहे जाप ही क्यों ना हो, जाप भी हमें तन्मयता के साथ हम नहीं करते, वो कोई उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको फल चाहिए, श्रवण करते हैं तो मनन के साथ, चिंतन के साथ, स्वाध्याय के साथ करिए, अवश्य आपको फल मिल जाएगा। और महाराज भगवान के पार्षदों ने धुंधुकारी को बैठाया
और बैठा करके महाराज भगवत धाम को ले जा रहे हैं, भगवत धाम को ले जा रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज और गांव वासियों ने देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अब तो गांव वालों ने कहा कि हमें भी भगवान के धाम को जाना है। गोकर्ण जी महाराज कुछ ऐसे उपाय करो दोबारा। कहते हैं कि अब फिर महाराज गोकर्ण जी ने संकल्प लिया कि मैं सबको कथा सुना करके अब भगवत धाम को ले जाऊंगा। पहले कथा हुआ धुंधुकारी के लिए आषाढ़ के महीने में, अब दोबारा श्रावण मास में कथा का शुभारंभ हुआ। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः। गोकर्ण जी ने कथा का शुभारंभ किया श्रावण मास में। और महाराज अब तो जितने भी श्रोता है सब चित्त को एकत्रित करके मनन के साथ, चिंतन के साथ, स्वाध्याय के साथ, स्मरण के साथ कथा का श्रवण किया महाराज। और सचमुच ही ऐसे श्रवण किया इन लोगों ने। अब तो भगवान के पार्षद विमान लेकर के उनके सामने आए और केवल वहां तो जय जयकार का ध्वनि सुनाई पड़ रहा है। जय हो, जय हो, जय हो। भगवान के पार्षद नाम का उच्चारण करते हुए विमान लेकर के धरातल पर आए। स्वयं भगवान भी आ गए नारायण। क्यों? गोकर्ण जी को लेने के लिए महाराज। और महाराज भगवान ने कहा गोकर्ण जी चलो भगवत धाम को चलते हैं, बैठ जाओ। भगवान की वाक्य को सुनकर के गोकर्ण जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, पहले हमारे जितने भी श्रोता है इनको बैठा करके ले जाइए आप। भगवान ने कहा इनके लिए ही तो मैंने विमान लेकर के आया हूं और तुम भी साथ में चलो। सारे लोग विमान में बैठे और स्वयं गोकर्ण जी को भी भगवान ने बैठाया है विमान में और भगवत धाम को भगवान लेके जा रहे हैं। आहा, यहां तक भागवत में लिखा है कि तद ग्रामे ये स्थिता जीवः आश्वः चांडाल जातयः। वहां के जितने भी जीव, कुत्ते, जितने भी पशु पक्षी है, नीच से नीच योनि भी है, वो भी महाराज भगवत धाम को चले गए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने भी कथा का श्रवण किया था। भगवान में भेदभाव नहीं है, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, चाहे कोई छोटा जीव ही क्यों ना हो, पापी ही क्यों ना हो, लेकिन जो भगवान का कथा को श्रवण करता है वो भगवान के वैकुंठ के अधिकारी हो जाता है। भगवान में भेदभाव नहीं है। भगवान केवल पवित्र आत्माओं को ही लेकर के जाते हैं वैकुंठ, ऐसा नहीं है। पामर जीव भी, नीच से नीच जीव भी, पापी से पापी भी जीव भी महाराज अगर भगवत कथा का श्रवण करता है, भगवान सचमुच उसको अपने धाम में ले जाते हैं। धुंधुकारी कितने बड़ा पापी था महाराज, धुंधुकारी बढ़कर कोई पाप किसी ने किया है? नहीं। ऐसे पापात्मा जीव को भी भगवान ने अपने धाम को ले गए। हम बार बार इस इतिहास को, इस कथा को श्रवण करते हैं, फिर भी हम अपने चित्त को बदलते नहीं है, फिर भी हमारा मन भगवान की तरफ जुड़ता नहीं है। इस कथा का श्रवण करने से अवश्य ही भगवत प्रेम होना चाहिए, भगवान में प्रेम होना चाहिए। आहा, ऐसी कथा गोकर्ण ने किया और सारे जीव भगवत धाम को चले गए। जैसे भगवान राम ने जब अंतिम समय में सारे अयोध्या वासियों को महाराज समझ करके अपने धाम को लेके गए थे, अयोध्या वासिनाम पूर्वम यतः रामेण संगताः, वैसे ही गोकर्ण जी ने गोलोक धाम भगवान के साथ सबको लेकर के गए। कथा की महिमा अद्भुत है। श्री सुत जी महाराज कहते हैं
कर्णेन गोकर्ण कथा छरो वे पीतश्च ते गर्भगता न भूयः। जो गोकर्ण और धुंधुकारी का संवाद को श्रवण करता है, जो गोकर्ण का उपाख्यान को श्रवण करता है, एक बार भी जिसने श्रवण कर लिया है, पीतश्च ते गर्भगता न भूय, वह महाराज, वो जीव गर्भ में नहीं जाएगा, वो भगवत धाम को चला जाएगा। स्वयं सूत जी महाराज शनकादि को सुना रहे हैं कथा, शनकादि को कथा सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कहां तक किया जाए महाराज। बाताम्बुपर्णासन देय शोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वे सप्तागाथा श्रवणेन यान्ति याम्। बड़े बड़े तप जो वायु पीकर के तप करते हैं, ठंडी गर्मी सहन करके महाराज जो तप करते हैं, बद्रीनाथ भूमि में जैसे पहाड़ों में गुफा में बैठ करके जो प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु को, लेकिन अगर श्रीमद् भागवत की कथा, भागवत का चर्चा घर में बैठ करके आप श्रवण करें, आपको वो फल आपको प्राप्त मिल जाएगा, बड़े बड़े तप करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत की महिमा है। इतिहासमिमं पुण्यम सांडिल्योऽपि मुनीश्वरा पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। ये जो गोकर्ण उपाख्यान था, इस इतिहास को चित्रकूट में बैठ करके महाराज सांडिल्य मुनि निरंतर पाठ करते थे, जिसका पाठ करने मात्र से सांडिल्य मुनि भी भगवत धाम को चले गए। और सूत जी महाराज कहते हैं, श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति महावये नित्यम सुपाठात् पुनर्भवम च। गोकर्ण उपाख्यान जो श्रवण करता है श्राद्ध के पक्ष में, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं महाराज। और जो निरंतर पाठ करता है, नित्यम सुपाठात् पुनर्भवम चह, जो नित्य भगवान का भागवत का पाठ करता है, जो गोकर्ण उपाख्यान का पाठ करता है, उसका इस धरातल पर महाराज जन्म नहीं होगा, वो भगवत धाम को चला जाएगा, उसको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा किसी मां के गर्भ में। इस तरह से महाराज भागवत की महिमा का सुत जी ने वर्णन किया। इधर सनकादिक ने देवर्षि नारद जी को गंगा के तट पर भागवत की महिमा का वर्णन सुना रहे हैं। और श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कहां तक करें। श्रीमद् भागवत हमें श्रवण करना चाहिए। संसार सागरे मग्नम दिनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। भागवत क्यों श्रवण करना चाहिए हमें? बस हमारे चित्त में एक ही लाशा होना चाहिए, एक ही आशा होना चाहिए, हम संसार सागर से दूर हो जाएं, हमारा दोबारा जन्म न हो। हम कर्म रूपी मोह ने हमें पकड़ा रखा हुआ है, वो दूर हो जाए। इसलिए भागवत की श्रवण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कहां तक किया जाए महाराज? कहते हैं कि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि सकृतोऽसि मया नाथ
मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष भगवान का विग्रह है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भगवान श्री कृष्ण ही भागवते, भागवती श्री कृष्ण है। और जो श्रोता है, वक्ता से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आप हमें कथा सुना सुना करके मुक्त्यर्थम भवसागरे, हे प्रभु हमें भवसागर से पार करो। इस लालसा से भागवत का श्रवण करना चाहिए। एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। श्रोता वक्ता से यही कहना चाहिए, आप ऐसी कथा सुनाइए जो मेरे हृदय में अज्ञानता भरा हुआ है, वो अज्ञान दूर हो जाए और मेरा उद्धार हो जाए। इस भाव से कथा का श्रवण करना चाहिए, इस भाव से कथा का वाचन भी करना चाहिए। वक्ता और श्रोता का एक ही लक्षण है। श्रोता भी यही संकल्प करके बैठे कि संसार सागर से दूर हो जाऊं मैं कथा श्रवण करके, और वक्ता भी यही संकल्प करके बैठे मैं कथा सुनाते सुनाते भवसागर से पार हो जाऊं, मैं मेरा भी उद्धार हो जाए। दोनों का ही एक ही लक्षण भागवत में वर्णन मिलता है, स्कंद पुराण की महात्मा में आया है। श्रोता वक्ता का लक्षण क्या है, इसकी चर्चा भी हम कल के सत्र में वर्णन करेंगे। और महाराज इस तरह से सनकादिक देवर्षि नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और महाराज जब कथा श्रवण किया, नारद जी कहते हैं सचमुच ही गंगा के तट पर बैठे हुए हैं। आहा, इधर शुत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों कथा श्रवण कर रहे हैं। आहा, वो अद्भुत भूमि जहाँ निरंतर कथा वाचन हो, वही तो नैमिषारण्य है। नारद जी कहते हैं प्रभु अद्य मे भगवल्लब्धः सर्व पाप हरो हरि। सचमुच आज आपने मुझे कथा श्रवण करा करके सर्व पाप हरि, जो पापों को हरण करने वाला हरि, हरितीति हरि, आप उसका दर्शन करा दिया। हृदय में आकर के हरि आज बैठ गए, अवरुद्ध हो गए मेरे। मुझे लगता है, नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु मुझे लगता है कि जितने भी साधन हैं, तप यज्ञ अनुष्ठान परिक्रमा जाप, जितने भी साधन हैं ठीक है, लेकिन श्रवणम तु सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनः। वैकुंठस्तु यतः कृष्ण श्रवणादस्य लभ्यते। मुझे लगता है श्रवण से बढ़कर, सुनने से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है, सुनने से बढ़कर तपोधना कोई तप नहीं है महाराज, जिसकी श्रवण करने मात्र से वैकुंठस्थो यथा कृष्ण, वो वैकुंठवासी नारायण को प्राप्त कर लेता है। श्रवण से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित जी को देखो, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया और 7 दिन में ही भगवत धाम को चले गए, भगवत धाम को चले गए। ऐसा श्रीमद् भागवत की महिमा का है। और श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत स्वयं श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवाननं धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानं परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् पपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्यन्नरः। श्रीमद् भागवत हम भक्तों की, वैष्णवों के एक तिलक भी है, धन भी है। वैष्णव श्रीमद् भागवत को ही धन मानते हैं, भक्त भगवान के चरित्रों को ही धन मानते हैं। और ये भागवत यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम, चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज ने इस गीत को गाया है।
और इस गीत को गाया है, इस गीत को पान परीक्षित ने किया है। इस गीत को सुन करके वैकुंठ धाम को चले गए परीक्षित जी। और ये श्रीमद् भागवत में जो श्रवण करता है, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम निष्कर्म्य मां विष्कृतम, श्रीमद् भागवत जो श्रवण करता है उसके हृदय में ज्ञान विराजमान हो जाता है, उसके हृदय में वैराग्य विराजमान हो जाता है, उसके हृदय में भक्ति महारानी आकर के विराजमान हो जाती है। और इस श्रीमद् भागवत ये निष्काम ग्रंथ है। निष्काम भाव से श्रवण करना चाहिए और निष्काम भाव से वाचन करना चाहिए। निष्काम्य मां विष्कृतम शब्द का प्रयोग किया है। बार बार भागवत में आता है कि सुखदेव जी कहते हैं और इधर सूत जी महाराज बार बार यही कहते हैं, भाई श्रीमद् भागवत श्रवण करते हो या भागवत की वाचन करते हो, निष्काम भाव से श्रवण करो, निष्काम भाव से कथा सुनाओ। और श्रीमद् भागवत स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत कर्हिचित्। श्रीमद् भागवत ये स्वर्ग में भी नहीं है, सत्यलोक में भी नहीं है, वैकुंठे नास्तयं रसः वैकुंठ में भी नहीं है। श्रीमद् भागवत तो इस धरातल भी है। भागवत श्रवण करने का, वाचन करने का तो भारत में ही है, किसी लोक में नहीं है। इसलिए देवी देवता भी यहीं आकर के इस भागवत का श्रवण करते हैं। शनकादिक वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं नारद जी, लेकिन भागवत वाचन करने के लिए कहाँ आते? भारत भूमि में आते, वृंदावन में आते, बद्रीनाथ में जाते हैं, हरिद्वार में बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, शुक्रताल में बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। ये भागवत तो भारत में ही है। इसलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कर्हिचित्। सुखदेव जी कहते भागवत को छोड़ो मत, छोड़ो नहीं श्रीमद् भागवत को। श्रीमद् भागवत को बार बार श्रवण करो, बार बार श्रीमद् भागवत को बार बार श्रवण करो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। और श्रीमद् भागवत का बार बार श्रवण करो, बार बार। यो एक बार नहीं है महाराज, एक बार श्रवण कर लिया, अरे आप सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत का निरंतर प्रतिदिन श्रवण करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने मात्र से, इसका वाचन करने मात्र से दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानम माया पिशाचि परिमर्दितानम संसार सिंधु परिपातितानम क्षेमाय वे भागवतम प्रगर्जति। शनकादि कहते हैं श्रीमद् भागवत वो चमत्कार ग्रंथ है, वो चमत्कार पुराण है जो दरिद्र है, जो दुखों में व्याप्त है, जिसके जीवन में दुख आ चुका है। यदि सचमुच ही वो संकल्प करके भागवत का श्रवण करता है, उसका दुख दूर हो जाता है। अथवा उसको भूत प्रेत टोना जादू दिखाई पड़ रहा है, वो अगर भागवत का पाठ करता है, वो भागवत का श्रवण करता है, माया पिशाचि परिमर्दितानम, ऐसे पिशाच को भी भगवान भागवत की कथा पवित्र कर देती है। संसार सिंधु परिपातितानम, जो संसार के सागर में डूबा हुआ है, संसार में फंसा हुआ है, वो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, सचमुच ही वो संसार सागर से दूर हो जाता है। क्षेमाय वे भागवतम प्रगर्जति,
भागवत गर्जना कर रही है, मेरे शरण में आ जाओ। क्षेमाय वे भागवतम प्रगर्जति, भागवत गर्जना करती है, अरे पापी जीव हो, अरे पापी लोग, मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए धरातल पर अवतरित हो चुकी हूं। ये भागवत है, गर्जना करती है पापों को प्रक्षालन करने के लिए। जिसने संकल्प कर लिया है कि मैं भागवत का श्रवण करूंगा, जिसने संकल्प कर लिया मैं भागवत का वाचन कर लूंगा, उसी दिन उसके हृदय से पाप दूर हो जाता है। ये भागवत की महिमा का है। कलो भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। मुझे लगता है कि कलयुग में भागवत के जैसा कोई साधन नहीं है, क्योंकि अन्य साधन तब जब स्वाध्याय करना बड़ा कठिन है, लेकिन भागवत श्रवण करना बहुत सरल है। और भागवत श्रवण करके ही हम भवरोग विनाशिनी, हम भवरोग से दूर हो जाएंगे। भवरोग क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार किसी माँ के गोद में जाना, फिर दोबारा आना, फिर जाना, यही तो भवरोग है। लेकिन जिसने भागवत को कलिकाल में श्रवण कर लिया, इस युग में, कलियुग में जिसने भागवत को वाचन कर लिया, श्रवण कर लिया, वो माँ के गर्भ में नहीं जाएगा, वो भगवत धाम को चला जाएगा। ये भागवत की महिमा है महाराज, कहां तक वर्णन किया जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इधर सुत जी महाराज भी यही शौनकादि को वर्णन कर रहे हैं, और शौनकादि कहते नारद जी मैं कहां तक वर्णन करूं भागवत की। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाता तुलसुधाम किमर्थम व्यार्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परेक्षित साक्षी यच बणगत मुक्ति कथने। इस असार रूपी संसार में, ये संसार असार है, एक दिन न एक दिन हमको छोड़ के जाना ही है। नाशवान है संसार, और विषय विषह संगा कुलधीय, इस संसार में विषय भोग वासना ज्यादा है, संसार के पदार्थ ज्यादा भरा हुआ है, कुछ है ही नहीं संसार में। जो दिख रहा है आज है कल नहीं है, आज कल तो नष्ट होना ही है। क्यों अपना समय को बर्बाद करते हो? समय को क्यों हम नष्ट कर रहे हैं? इस असार संसार में भी अगर हमने क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गात तुलसुदाम, क्षण भर के लिए भी, एक मिनट के भी हमने कथा का श्रवण कर लिया, हम भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान की प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। अपना जीवन को व्यर्थ मत करो। शनकादि कहते नारद जी अपने जीवन को किमर्थम व्यर्थम, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो, निरंतर भागवत का श्रवण करो, वाचन करो, सुनाओ, सुनो, समय का सदुपयोग करो। तुम्हें अगर भागवत की चमत्कार को विश्वास नहीं है, परीक्षित साक्षी, परीक्षित जी को देखो, 7 दिन का श्राप लगा उनको, ब्राह्मण देवता ने श्राप दिया, सप्त जन्म ने हनी, 7 दिन में ही शरीर को छूटना है परीक्षित को। और परीक्षित जी ने सब कुछ समट करके, सब कुछ को छोड़ करके गंगा तट पर गए और श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और महाराज सचमुच ही भगवान अपने पार्षदों को भेजा शुक्रताल में, परीक्षित जी को लेकर के आओ।
और हजारों ऋषि बैठे हुए थे। स्वयं भागवत के रचनाकार व्यास जी महाराज, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए थे। सुखदेव जी ने स्वयं देखा, जब जैसे सप्ताह पूरा हो गया उसी समय परीक्षित जी विमान में बैठ करके सबको प्रणाम करते हुए, मैं जा रहा हूँ, भगवत धाम को जा रहा हूँ। आपने मुझे कथा सुना करके मुझे आपने भगवत धाम को भेजा दिया। ये भागवत, यही बात सुखदेव जी कहते हैं, सुत जी महाराज कहते हैं, शनकादिक जी कहते हैं कि परीक्षित साक्षी। मैं और किसी के साक्षी का वर्णन नहीं कर रहा हूं, किसी ने सुना या नहीं सुना, मैं किसी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। सुत जी महाराज कहते हैं, शनकादिक कहते हैं, बस मैं इतना ही जानता हूं। राजा परीक्षित ने श्रवण किया था गंगा के तट पर, मेरी आंखों से देखा मैंने, आंखों से। शनकादिक भी कहते, देवर्षि नारद, मैंने आंखों के सामने भगवत धाम को जा रहे थे परीक्षित जी। ये भागवत की महिमा है। और यह भागवत यश्चैनाम कथयते शुद्ध वैष्णवाग्रह। भागवत किससे श्रवण करना चाहिए? जिसका चित्त शुद्ध हो, जिसका चित्त निर्मल हो, जो निरंतर जप करता हो, निरंतर भगवान का स्मरण करता हो। ऐसे वैष्णव, ऐसे विरक्त महापुरुषों से भागवत का श्रवण करना चाहिए। और भागवत का श्रवण से मन को शुद्धि हो जाता है। एतस्मात् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करने के एक ही तरीका है, श्रीमद् भागवत की कथा। ये भागवत, शनकादि कहते हैं, भागवत की महिमा का मैंने आपको वर्णन किया है। कहाँ तक वर्णन किया जाए? अद्भुत भागवत का महिमा है महाराज। और शनकादि कहते हैं कि हे नारद जी, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, धाम को चले जाने के बाद जब 30 वर्ष हो चुका था, 30 वर्ष हो चुका था, भगवान जाने के पश्चात जब 30 वर्ष हो गया था, कलयुग आ चुका था, उस समय भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा गंगा के तट पर परीक्षित को सुनाया था। और जब कलयुग 200 वर्ष बीत चुका था, आषाढ़ मास में नवमी तिथि को गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधुकारी के लिए भागवत की कथा का आयोजन किया था। और कहते हैं, शनकादि कहते हैं, 200 वर्ष से भी अधिक जब 30 वर्ष और बीत गया, कहते हैं कार्तिक मास का समय था और मैं गंगा के तट पर बैठा हुआ था। जब आपने मुझे कथा सुनाने को कहा नारद जी, और मैंने आपको कार्तिक मास में गंगा के तट पर बैठा करके ज्ञान भक्ति वैराग्य को बुढ़ापा दूर करने के लिए मैंने भागवत कथा आपको मैंने सुनाया था। इस तरह से महाराज शनकादिक ने भागवत की महिमा का वर्णन किया। भागवत की महिमा का वर्णन अद्भुत है, कहाँ तक वर्णन किया जाए। यहाँ तो शेष भगवान भी स्वयं कहते हैं, शेषो धुनापि नाश्य पारम। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं, मैं भागवत का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। भागवत का वर्णन तो मेरे ठाकुर बिहारी जी करा दे, मेरे नारायण करा दे, हृदय में बिठा करके बोलवा दे, सुना दे, वही करा सकता है, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। इस तरह से महाराज गंगा के तट पर नारद जी ने भागवत का श्रवण किया और ज्ञान भक्ति वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो गया। अलौकिक के साथ जब इस तरह से कथा का आयोजन हो रहा था, सारे देवी देवता भी महाराज आकर के अद्भुत रूप में भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन हो रहा है, हरि
जय हो रमण बिहारी अमोहे रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी अमोहे रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी ठाकुर हमारे बिहारी जय हो बोले राधा रानी की जय हो। आहा हरि बोल। साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा ओह जय हो हरि बोल जय हो। साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनिया सारी के भला कहे कोई बुरा कहे हम भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गया बड़ा बिहारी रमण बिहारी रावण बिहारी ठाकुर रमण बिहारी हमें रमण बिहारी ठाकुर रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी गौ सेवा धर्म हमारा गौ की सेवा धर्म हमारा कामन दुनिया तारे ठाकुर रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी जय हो बिहारी अलौकिक रूप से नाम संकीर्तन हुआ
और सारे लोग भगवान का धाम में सब चले गए। शनकादि कहते नारद जी आपका जो संशय था मैंने उसको दूर कर दिया, अब कोई संशय है तो बताओ। नारद जी कहते हैं मैंने भागवत का चमत्कार देख लिया, ज्ञान भक्ति वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो गया और कितने से बड़ा पापी क्यों न हो धुंधुकारी जैसा जीव का भी उद्धार हो गया। नारद जी का संशय दूर हो गया और नारद जी गंगा के तट पर उठ गए, हाथ में बीड़ा लेकर के अब तो भागवत का श्रवण करते हुए, भागवत का चिंतन मनन करते हुए अब लोगों का मैं उद्धार करूंगा संकल्प करने लगे। इस तरह से हमने आज पंचम दिवस का जो कथा का क्रम था मैंने आप सबको सुनाया। आप घर बैठे हुए फेसबुक यूट्यूब से माध्यम से आप इसका श्रवण करना और श्रवण करके मनन भी करना, चिंतन भी करना और निरंतर प्रभु का जाप करना। अवश्य ही आप इस कोरोना काल में जो चिंता में हम डूबे हुए हैं वो चिंता से दूर हो जाएंगे, ऐसा मैं अपने वाणी को कहते हुए आज पंचम दिवस का जो कथा का क्रम था मैं यहीं विराम करता हूँ। कल पुनः फिर हम इसी समय आपको कथा सुनाएंगे और आप अवश्य ही श्रवण करिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। कृष्ण राधे